नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 75 और उसके एक स्पेसिफिक सब सेक्शन 9 के बारे में, क्योंकि इस सब सेक्शन के थ्रू काफ़ी नोटिसेस इशू होते हैं और उनमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि वो नोटिसेस वैलिड है भी या नहीं। तो पहले हम ओवरव्यू लेते हैं कि सेक्शन 75 क्या कहता है। सेक्शन जो 75 है, वो जनरल प्रोविजंस है कि डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स कि टैक्स हमारा कैसे डिटरमिन होगा, उसकी वो जनरल प्रोविज़न बताता है। तो इसी का एक सेक्शन है सब सेक्शन 9, जो कि बात करता है इंटरेस्ट पेमेंट की। इंटरेस्ट चाहे आप जो कि आपकी डिले इन टैक्स पेमेंट है, उस पे लगता है। तो जो भी आपने टैक्स लेट पे किया है, चाहे नोटिस आने के बाद या खुद से कोई रिटर्न लेट फाइल किया आपने, उसमें टैक्स लायबिलिटी भी आपकी बनती थी, तो उस केस में जो है वो ये सेक्शन ट्रिगर हो जाता है, सेक्शन 75 सब सेक्शन 9। तो उस केस में लॉ क्या कहता है कि आपको इंटरेस्ट जो है वो मैंडेटरी बेस पे आपको जमा करवाना ही पड़ेगा। तो इसी के बारे में आगे हम ये पूरा देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे लिखा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ टैक्स प्रोसीडिंग इंटरेस्ट इज कंसिडर एन ऑटोमेटिक लायबिलिटी। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट आपको हर हाल में देना ही है। आगे देखते हैं, इवन इफ एन एडजुडिकेशन ऑर्डर डज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन इंटरेस्ट। मतलब अगर आपके ऑर्डर में कोई आपको नोटिस इश्यू हुआ था DRC 01 मान लो, और उस नोटिस में सिर्फ टैक्स की बात की गई है कि आपसे टैक्स की रिकवरी करनी बनती है, इंटरेस्ट और पेनल्टी की बात नहीं की गई है, और उसके बाद आपको जो है वो ऑर्डर भी इशू हो गया है DRC 07 में, और उसमें भी सिर्फ टैक्स की ही बात की गई है ऑफिसर के द्वारा। तो यहाँ पे अ, तो यहाँ पे लॉ क्या कहता है कि अगर आपसे टैक्स की रिकवरी की गई है, तो आप खुद से ऐसे मान ले कि आपको जो है इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली, यहाँ पे आप मान ले कि आपको इंटरेस्ट भी पे करना है, चाहे आपके ऑर्डर में मेंशन नहीं किया हुआ। तो इट रिमेन्स पेबल बाय द टैक्स पेयर। तो टैक्स पेयर को ये हमेशा देना ही है। तो यही वजह है कि अभी आपको जो है काफ़ी सारे नोटिसेस देखने को मिल रहे हैं सेक्शन 75 सबसेक्शन 9 के, जो कि फाइनेंशियल ईयर 17-18, 19 या 19-20 के हैं, और आप ये मान के चल रहे हो कि वो 73 के टाइम बार्ड जो है पीरियड है, और उसके अभी हमें नोटिस दोबारा आ रहे हैं। तो उस नोटिस के दोबारा आने का कारण क्या है? तो उसका कारण यही है सेक्शन 75 सबसेक्शन 9, जो कि बात करता है कि आपको इंटरेस्ट हर हाल में पे करना ही है। बट ये जो सेक्शन है, ये एक और बात बताता है कि यहाँ पे देखिए, दिस डिफर्स क्रूशली फ्रॉम पेनल्टी व्हिच इज नॉट ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल अनलेस क्लियरली स्टेटेड एंड जस्टिफाइड इन द शो कॉज नोटिस एंड द ऑर्डर। तो यहाँ पे पेनल्टी के केस में पूरी यहाँ पे अलग बात बताता है। तो ये सेक्शन कहता है कि अगर आपको इंटरेस्ट आपका लगना था, नहीं लगा, वो आपको फिर भी ऑटोमेटिकली पे करना ही पड़ेगा, चाहे आपके ऑर्डर में मेंशन नहीं है। और अगर आपके ऑर्डर में पेनल्टी नहीं मेंशन है, या फिर आपके नोटिस में पेनल्टी नहीं मेंशन है और बाद में ऑर्डर भी इशू हो गया, उसमें भी पेनल्टी नहीं मेंशन है, तो बाद में ऑफिसर आपसे किसी भी स्टेज पे जब आप अपील करेंगे, तो वो आपसे पेनल्टी की डिमांड नहीं कर सकता। अलग बात बताता है। तो ये सेक्शन कहता है कि अगर अपील के किसी भी लेवल पे आपसे पेनल्टी की डिमांड की जाती है, जो कि आपके शो कॉज नोटिस में या फिर आपके ऑर्डर की कॉपी में मेंशन नहीं थी, तो वहाँ पे आप उस पेनल्टी की यहाँ पे प्ली ले सकते हो बाय सेक्शन रेफरिंग 75 सबसेक्शन 9। तो ये आपको वहाँ से बचा लेगा और आपके ऊपर पेनल्टी आपको नहीं पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लॉ की इंटेंट क्या है कि अगर आपने कोई भी जीएसटी का टैक्स लेट पे किया है, तो आपको इंटरेस्ट पे करना ही है, चाहे ऑफिसर ने आपसे नोटिस में डिमांड किया है या नहीं। ये इंटरेस्ट जो है ऑटोमेटिकली आपके ऊपर बन जाता है या आपके ऊपर पेबल हो जाता है। और दूसरी बात, पेनल्टी की अगर बात करें, तो पेनल्टी आपको तभी देनी है अगर आपके नोटिस या एंड और उसके ऑर्डर में आपसे मांगी गई हो। तो ये यहाँ पे लॉ की इंटेंट है। तो यहाँ पे लॉ की इंटेंट क्या है कि अगर आपको भी अगर कोई नोटिस इशू हुआ है 75 सेक्शन का, तो उसका कारण भी प्रोबेबली यही सबसेक्शन हो सकता है कि आपको पहले 19-20, 20-21 या 18-19 में कोई नोटिस इशू हुआ था, उसमें आपसे इंटरेस्ट रिकवर करना रह गया है, तो ऑफिसर जो है आपको ये इस सेक्शन में नोटिस इशू करके आपसे इंटरेस्ट रिकवर करता है। या फिर आपको कोई
जो है 73 या 75 का नोटिस नहीं आया था पहले कभी। बट अभी डिपार्टमेंट ने देखा है कि आपने 17-18 में या 19-20 में किसी भी ईयर में या फिर अभी के फाइनेंशियल ईयर में लगा लो कि आपने रिटर्न जो है लेट फाइल की है और जो है उसमें आपकी टैक्स की लायबिलिटी भी बनती थी, वो आपने लेट पे की है। तो उस केस में जो है आपसे इंटरेस्ट की डिमांड की जाती है इस सेक्शन को यूज़ करके। अभी जो है रिसेंट के ईयर्स में तो ये नोटिस आपको अगर लेट रिटर्न का है तो उसमें नहीं आ सकता, क्योंकि अभी जो है इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली 3B में लग जाता है। बट ये स्टार्टिंग के ईयर में 17, 18, 18, 19, 20 में ऑटोमेटिकली 3B में नहीं लगता था। तो उस केस में जो है अभी डिपार्टमेंट आपको ये नोटिस भेज के इंटरेस्ट आपसे रिकवर कर रहा है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है, तो यहाँ पे यही निकल के आई कि इंटरेस्ट ऑलवेज पेबल, आपको पे करना ही है और पेनल्टी जब आपसे मांगी जाए तभी आपसे ली जा सकती है। और दूसरे केस में यहाँ पे कोई रेट्रोस्पेक्टिव एडिशन नहीं की जा सकती। अगर आपके शोकॉस नोटिस में और जो आपके ऑर्डर में जो बात कही गई थी, जिस मुद्दे पे वो शोकॉस नोटिस आपको इश्यू किया गया था, वही मुद्दे आपके आगे एपेलेट जो अपील में आपसे आपके ऊपर वही अपील में वही मुद्दे आपसे अपील में उन्हीं के उन्हीं मुद्दों उन्हीं मुद्दों पे अपील में भी आपसे वो जो है टैक्स की रिकवरी कर सकता है और कोई नया मुद्दा नहीं लेके आ सकता अगर वो शो कॉज नोटिस में मेंशन नहीं है। तो इसके ऊपर एक एग्जांपल भी है कि मिस्टर बी अ रजिस्टर्ड टैक्सपेयर फाइल्ड हिज रिटर्न लेट एंड पे टैक्स विद अ डिले ऑफ 3 मंथ्स। तो यहाँ पे जो मिस्टर बी ने रिटर्न लेट फाइल की है और उसमें उसकी लायबिलिटी भी थी और 3 महीने लेट जो है रिटर्न फाइल किया। तो उसको जो है ऑफिसर ने बाद में नोटिस इश्यू किया कि डीआरसी 01 में टैक्स की रिकवरी के लिए, क्योंकि 3 महीने हो गए और अभी तक उसने जो है रिटर्न नहीं फाइल किया है और उसने ऑर्डर भी कर दिया डीआरसी 07 में। कोर्ट में इसका क्या कहना है, कोर्ट ने कहा है कि जो इंटरेस्ट जो है वो आपको पे करना है, चाहे वो शो कॉज नोटिस में मेंशन नहीं है बिकॉज़ ऑफ सेक्शन 75 सबसेक्शन 9। और जो पेनल्टी की बात कर रहे हैं, तो पेनल्टी जो शो कॉज नोटिस में मेंशन नहीं है और ना ही ऑर्डर में मेंशन है, तो वो आपको पेमेंट नहीं करनी है। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन निकल के आता है कि जो इंटरेस्ट की पेमेंट आपको हर बार करनी है अगर आपने कभी भी टैक्स की लेट पेमेंट की है, या फिर अगर आपकी कभी रिकवरी बनती है टैक्स की तब भी आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, चाहे ऑफिसर ने आपसे नोटिस में डिमांड की है या फिर नहीं की है। क्योंकि बाद में जो डिपार्टमेंट इस इंटरेस्ट की रिकवरी कभी भी आपसे कर सकता है, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो आई होप इस वीडियो में आपको ये सेक्शन 75 सबसेक्शन 9 के कांसेप्ट के बारे में पता चला होगा। और इससे अगर आपका मिलता-जुलता कोई क्वेश्चन है, तो वो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और भी अगर आपकी कोई जीएसटी की क्वेरी है, तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।